राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से, श्री जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। एकादशी का व्रत हमें कितना एकादशी का व्रत करना चाहिए, कितने व्रत करने चाहिए और कितने समय के बाद हमें उद्यापन करना चाहिए। एकादशी का व्रत हमें करने से किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत करने से हम लोगों को जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है, बहुत बहुत अधिक पुण्य फल की, 1000 अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कितने एकादशी का व्रत करना चाहिए, कितने समय के बाद उद्यापन करना चाहिए और एकादशी का व्रत कौन से वाला करना चाहिए। तो देखिए, हर महीने की प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है। एक शुक्ल पक्ष की एकादशी, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी। तो हमें दोनों एकादशी करनी चाहिए। साल में 24 एकादशी होती हैं। कभी कभी 24 की जगह 26 एकादशी हो जाती हैं। वो बहुत ही कम होता है, हर 2-3 साल के बाद होता है। जब एक अधिक मास होता है, पुरुषोत्तम मास भी बोलते हैं, मल मास भी बोलते हैं, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से बोला जाता है। तो 24 की जगह 26 एकादशी कभी कभी हो जाती है। तो हमें दोनों एकादशी का व्रत करना चाहिए। काफ़ी भक्तजन कहते हैं कि हम सिर्फ शुक्ल पक्ष की एकादशी करते हैं और कृष्ण पक्ष की एकादशी नहीं करते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम सिर्फ शुक्ल पक्ष की एकादशी करें। जब हम कोई व्रत, कोई शुभ कार्य या कुछ भी कार्य, हम लोग कोई भी व्रत हो, चाहे सोमवार का हो, चाहे प्रदोष का हो, चाहे पशुपतिनाथ का हो, चाहे पूर्णिमा का हो, या फिर जो 26 एकादशी आती हैं, कोई भी एकादशी है या कोई भी व्रत है, तो हमें जब हम कोई चीज़ें नई स्टार्ट करते हैं तो कहते हैं कि शुभ समय पे, शुभ मुहूर्त पे देख करके करना चाहिए। तो हम इसलिए कहते हैं कि शुक्ल पक्ष से शुरू करना चाहिए। शुक्ल पक्ष बहुत ही फलदायक होता है। एक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष होती है अंधेरिया रात, शुक्ल पक्ष होती है उजरिया रात। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से बोला जाता है। तो शुक्ल और कृष्ण तो हर जगह बोला जाता है। कैलेंडर में भी हमें पंचांग के जो कैलेंडर होते हैं उसमें भी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष ही होता है। तो देखिए भाई, एकादशी का व्रत हर महीने में 2 बार आता है। जैसे कि हर बार प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, महाशिवरात्रि एक बार आती है साल में। तो अलग अलग जो व्रत होते हैं, सारे व्रत हमें जो बढ़कर है, सारे व्रतों में से बढ़कर व्रत एकादशी का व्रत है। जैसे कि हम कार्तिक महात्म्य की कथा सुनते हैं तो कहते हैं श्री हरि नारायण जी की महीने में हर माह का जो सबसे प्रिय माह है, उनको कार्तिक का महीना बहुत प्रिय है। तो ऐसे ही एकादशी उनको सबसे प्रिय है, व्रतों में सबसे बड़ी एकादशी का व्रत। तो हमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। ये नहीं कि हमने एक करी है और एक नहीं करते हैं, दोनों कर लेनी चाहिए, दोनों ही करनी चाहिए। प्रत्येक महीने में 2 एकादशी आती ही आती हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो जो भी जातक एकादशी का व्रत रखते हैं, श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं, तो उसका जीवन खुशहाल हो जाता है, समृद्धि बन जाती है और साथ ही घर में सुख और सौभाग्य भी बना ही रहता है और हमें अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती ही होती है। इस चीज़ के लिए तो बिल्कुल बेफिक्र निर्भर हमेशा भगवान जी पर रहे, दृढ़ विश्वास रहे कि हम लोग एकादशी का जो व्रत करते हैं, इतना महात्म्य है एकादशी का, इतना महत्व है कि एकादशी के व्रत करने से हमें 1000 अश्वमेघ यज्ञ की पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान जी की जो पूजन अर्चन करते हैं, धूप दीप नैवेद्य करते हैं, कपूर दिखाते हैं, तो यज्ञ करते हैं, तो वो तो है ही है। साथ में व्रत करने का, व्रत में हमें सबसे बड़ी एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि हमें व्रत फलाहार करना चाहिए। उस दिन कोई भी हमें
आहार भोजन नहीं करना चाहिए। काफ़ी भक्तजन बोलते हैं, खा लेते हैं व्रत का खाना, किंतु व्रत का खाना जो कि समा के चावल, कुट्टू के आटा वगैरह वगैरह आती हैं, साबूदाना की खिचड़ी, ये सब खा लेते हैं, किंतु ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। एक ही बार तो व्रत करना है, और व्रत आप पूर्ण रूप से कीजिए और फलाहार कर सकते हैं। जॉब करते हैं हम लोग, बाहर जाते हैं, तो हम 2 बार फलाहार कर सकते हैं। दूध, दही और लस्सी ये सब पी सकते हैं, मीठी चीज़ों का पान कर सकते हैं, तो वो अच्छा रहता है। उससे और भी अच्छा रहता है कि हमने अन्न तो ग्रहण करना ही करना नहीं है बिल्कुल भी। अब चर्चा करते हैं कि हमें कितनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। हमें एकादशी का व्रत कितना करना चाहिए बताया मैंने कि साल में 2 एकादशी, महीने में 2 एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, दोनों एकादशी करनी चाहिए। आपकी जो पूरे साल की हमने जो करी 24 या फिर 26, तो पूरी एकादशी हो गई। अब व्रत कितने समय तक करना है, जो कि कितना संकल्प लेते हैं, जो कि होता है कि एकादशी का जो व्रत होता है, कहा जाता है कि एकादशी का जो व्रत है, हम लोग काफ़ी जो व्रत होते हैं, जैसे कि प्रदोष का व्रत, पूर्णिमा का, कोई भी और भी व्रत हैं जो, तो वो हम लोग कभी भी कर लेते हैं और कभी भी छोड़ देते हैं। जैसे कि सोमवार का, 16 सोमवार का, 26 प्रदोष का, 32 पूर्णिमा का, या फिर बृहस्पतिवार का, संतोषी जी का, वैभव लक्ष्मी जी का। तो कोई भी व्रत का हम लोग 11, 12, 5, 2, 3, 7 ऐसे करके संकल्प लेते हैं। तो उसी के हिसाब से हम लोग व्रत कभी भी करते हैं और उद्यापन करके छोड़ देते हैं। सिर्फ एकादशी का व्रत एक ऐसा है कि हम उसको कभी भी नहीं छोड़ सकते। कुछ नियम होते हैं, सिर्फ हमें उस चीज़ को फॉलो करना होता है कि जैसे कि हम लोगों ने जो उद्यापन करना है या एकादशी का जो हमें व्रत करना है, तो कम से कम कितने समय के बाद जो हम लोग व्रत खोलें या व्रत छोड़ दें, या फिर हम उद्यापन करें तो कितना करें, कितने प्रकार से रख सकते हैं व्रत, और कितने सालों तक रखना है। तो कम से कम जो समय की अवधि है 5 साल। कितने साल? 5 साल तक हम लोग एकादशी का व्रत कम से कम हमें करना है। वो बात हमारी बीच में जैसे कभी ऐसा होता है कि तबीयत बहुत ख़राब हो गई, व्रत रखने में असमर्थ हो गए, या हम नहीं कर पाए कोई भी व्रत एकादशी वाले दिन। कुछ घर में, एक तो देखिए जो हमारे दोष प्रदोष सूतक पातक कुछ भी हो, हम एकादशी का व्रत कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, उस दिन हम पूजा नहीं करेंगे, किंतु भगवान जी को पता है कि घर में सूतक है, पातक है, या कुछ लग गया है, या ऐसी चीज़ें हैं, तो हम उनका पूजन अर्चन नहीं करते हैं। जन्म मरण भी होता है तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हम लोग वो व्रत पूर्ण कर सकते हैं, केवल पूजा अर्चना नहीं होगी। दूसरी बात ये है कि अगर हम लोग करने में जैसे कि हम लोग तो एकादशी का व्रत करते हैं, और कभी सडन ऐसा होता है कि बिल्कुल तबीयत खराब हो गई और हम लोग व्रत करने में असमर्थ हैं, अब हमने व्रत नहीं कर पाए, तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है और नहीं कर पा रहे हैं व्रत, तो क्या करें? तो देखिए, उस दिन आप फिर, सबसे पहले हमारा जो मैटर करता है तबीयत करता है। जब स्वस्थ ठीक रहेगा, हम ठीक रहेंगे, तो हम व्रत कर पाएंगे। तो उस दिन का आप व्रत छोड़ दीजिए। श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी से पूजा अर्चना कीजिए, उनका नाम जप कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे क्षमा मांगिए कि प्रभु, आज मैं व्रत रखने में सक्षम नहीं हूँ। अगर आप मुझसे व्रत पूर्ण कराना चाहते हैं तो कृपया करके मेरी स्वास्थ्य को ठीक करके रखिए कि मैं व्रत करने में सामर्थ्य हूँ, और मुझ पर कृपा करें। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब नहीं हो पाएगा और कंडीशन बिगड़ गई है, नहीं हो पा रहा है, तो हम लोगों को उस दिन व्रत नहीं करना चाहिए, छोड़ दीजिए। फिर जो अगली बार जो एकादशी का व्रत आएगा, आप, क्योंकि हर महीने 2 एकादशी आती है,
तो आप उस एकादशी को व्रत को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि हम फिर ज़्यादा विधि विधान में जाते हैं ना, तो हमारा क्या होता है कि फिर हम लोग उस चीज़ को सोचते हैं, किंतु ऐसा होता है कभी कभी हम लोग बिल्कुल ही ऐसी अवस्था आ गई है, ऐसी स्थिति है कि हम लोग अब करने में सक्षम ही नहीं है। मान लीजिए कभी कभी हम लोग व्रत करते हैं, काफ़ी समय से चलता आ रहा है व्रत, और व्रत हमारा क्या हुआ कि छूट गया, तो दोबारा से आप व्रत उठा लीजिए। और तबीयत खराब है, नहीं कर पा रहे हैं, तो उस दिन का आप व्रत छोड़ दीजिए। उनका विधि विधान से पूजन कीजिए, क्षमा याचना कीजिए, धूप दीप नैवेद्य कर लीजिए, कथा को श्रवण कर लीजिए, और आप उनसे क्षमा याचना कर लीजिए। तो ये है। और कितने सालों तक हमें व्रत करना है, जो आप करेंगे कम से कम जो करना है हमें 5 साल, फिर अगर उससे अधिक करना है 7 साल, 9 साल, 11 साल, तो ऐसे होते हैं व्रत। एकादशी का व्रत ये है कि हम लोगों को कुछ सालों के बाद, कुछ साल तक तो कंटिन्यू करना चाहिए। उसके बाद हमें तब जा कर के, जैसे कि आपने मान लीजिए कि पहली बार व्रत स्टार्ट किया और संकल्प लिया कि मैं इतने व्रत कर पाऊंगी या इतने व्रत करेंगे, तो कम से कम जो होता है 5 साल तक होता है। 5 साल का जब आपका एकादशी का व्रत संपूर्ण हो जाए, तो आपको जो उद्यापन करना है ठाकुर जी को से बातें विनती करने के बाद में, तो आपका जब पूर्ण तरीके से 5 साल तक व्रत हो जाए, कि आपका 5वां साल का व्रत पूरा कंप्लीट हुआ और या छठा साल लग गया, तो आप छठे साल में उद्यापन करेंगे। अगर आपने पारण का जो करना है वो तो हम द्वादश के दिन ही करते हैं, उद्यापन हम छठे साल में करेंगे। जैसे कि हमने 11 साल का, काफ़ी भक्तजन 11 साल करते हैं, तो 11 साल तक पूर्ण हो जाए व्रत हमारा एकादशी का, तो एकादशी का व्रत 11 साल की अवधि में जब पूर्ण हो जाए और लगे कि अब हमारा एकादशी का जो समय है 11 साल पूर्ण हो चुका है, 12वां लग गया है, तो 12वें साल में एकादशी का हम उद्यापन करेंगे। तो यानी कि अगले साल होता है हमारा उद्यापन। तो ये है कि हमें कितने साल तक करना चाहिए, तो कम से कम 5 साल, उससे थोड़ा सा ज़्यादा तो 7 साल, थोड़ा ज़्यादा और तो 9 साल, 11 साल, तब जा कर के उद्यापन कर दीजिए, विराम कर दीजिए। और आप फिर उद्यापन अगर कर दें, तो फिर आपको वो व्रत उठाने की आवश्यकता नहीं है कि आपने उद्यापन कर दिया इतने साल करके। तो वो हमारे को पूर्ण रूप से पुण्य फल की प्राप्ति होगी। अगर आप चाहते हैं कि आजीवन, मुझे आजीवन यानी कि पूरा समय, जब तक मेरी मृत्यु ना हो तब तक मैं व्रत करती रहूं, तो और भी अच्छी बात है। करने में सामर्थ्यवान हो तो आप कर सकते हो, बिल्कुल ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है। फलाहार कर लीजिए 2 समय। रात को जब दशम लगे, दशमी वाले दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, शुद्ध भोजन कीजिए। और हमें चावल नहीं खाना है दशमी वाले दिन। 11 के दिन तो हमें अन्न ही नहीं खाना है। 12 के दिन यानी द्वादश के दिन पारण का जो समय होता है, तो पारण के समय ही हमें द्वादश को पारण कर लेना चाहिए। और सबसे पहला जो कोर होता है चावल का ही खाना चाहिए। 11 को तो हम खाते नहीं है, दशमी को भी नहीं खाते, तो 12 को सबसे पहले हमें चावल का ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। तो कम से कम की ये जो अवधि बताई है 5 साल, और जब आपका पूर्ण हो जाए उद्यापन, तो आपको दोबारा कभी व्रत करने की ऐसा नहीं है कि हम दोबारा व्रत स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, पर आपको कुछ समय के लिए विराम देना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि अभी 1 साल 2 साल का विराम दिया जाता है, तब जाकर दोबारा से व्रत उठाया जाता है। एकादशी के व्रत का ये नियम है थोड़ा, तो थोड़ा सा बस नियम है, उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। बाकी आप फिर दोबारा से करना चाहते हो कर सकते हो, और नहीं तो फिर आपको दोबारा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरा अगर आप ये संकल्प लिया कि मैं आजीवन व्रत करूं, तो आप आजीवन यानी जब तक हम जीवित हैं तब तक व्रत करने में सामर्थ्यवान हैं तो कर सकते हैं। किंतु हम लोगों को व्रत का उद्यापन भी जरूर कर देना चाहिए। कोई भी हम व्रत करते हैं
तो उद्यापन किया जाता है। जैसे कि पूर्णिमा के व्रत होते हैं, तो पूर्णिमा के व्रत हमारे 32 होते हैं, प्रदोष के व्रत होते हैं तो 26 होते हैं, पशुपति का व्रत होता है तो 5 होते हैं, 16 सोमवार के होते हैं तो वो भी 16 सोमवार ही होते हैं। काफ़ी भक्तजन बृहस्पति का करते हैं, लक्ष्मी नारायण जी का, तो वो अपने सामर्थ्यता के और अपने मन वांछित फल पाने के लिए या अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए संकल्प लेते हैं कि मैं इतने व्रत करूँगा, तो वो व्रत करते हैं। कितने भक्तजन वैभव लक्ष्मी जी का करते हैं, तो वैभव लक्ष्मी जी का होता है। तो जिसकी जैसी सामर्थ्यता हो, जिसका जैसे कार्य बन पड़े, तो आप उसी के अनुसार उसको व्रत को कर सकते हैं। और रही बात, एक चीज़ इसमें मैं और ऐड कर देती हूँ कि देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी की तबीयत खराब है और दवाई चल रही है, और दवाई तो आपकी कंटिन्यूस रेगुलर है कि आपको खाली पेट दवाई खानी है, सुबह खानी है, दोपहर खानी है, शाम को खानी है। और हम लोगों की कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि वो हम लोग दवाई खाए बिना होता ही नहीं है, तो डेली दवाई हमें खानी ही खानी है। तो क्या हम जब एकादशी का व्रत करते हैं तो दवाई खा सकते हैं? देखिए, जब हम अगर दवाई खाएंगे नहीं तो हम व्रत कैसे कर पाएंगे? क्योंकि जब हमारी तबीयत ही ठीक नहीं रहेगी तो फिर उसको करने में असमर्थता, डगमगाना, तो फिर वो चीज़ नहीं हो पाएगी हमसे। तो हम लोग एकादशी का व्रत करें या कोई व्रत करें, तो अगर बिल्कुल आवश्यक है दवाई खाना जो कंटिन्यू चल रही है, जैसे कोई किसी को कोई बीमारी हो जाती है या कोई दिक्कत परेशानी है, तो हम दवाई खा करके व्रत कर सकते हैं। किसी को थायराइड, शुगर, बीपी या कुछ और अनन्य प्रकार की बीमारी या कुछ भी बात है, रेगुलर दवाई चलती है और हमें एकादशी का व्रत भी करना है, हम वो भी नहीं छोड़ना चाहते, तो क्या करें? अब इसमें बड़ी समस्या है। तो ऐसी कोई समस्या की बात तो है नहीं, हम जब ठीक रहेंगे तो व्रत भी पूर्ण हो पाएगा। और पता चले कि हम दवाई ना खाएं और फिर वो रोग सही ना हो, तो दवाई हमें खा लेनी चाहिए। दवाई के साथ आप प्रभु का भजन कर सकते हैं और कोई परेशानी नहीं है, तो आप दवाई खा लीजिए, कोई इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जैसे कि अब पूर्ण अगर जानकारी हो गई होगी तो अच्छा है, अगर आपको कुछ भी अगर डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं फिर से उस चीज़ को बता दूंगी आपको। जो भी आपको कुछ भी डाउट हो तो हम डाउट को क्लियर ज़रूर करेंगे। और अच्छा लगता है कि मैं बोलती हूँ बार बार कि आप लोग मैसेज कीजिए, मुझे बताइए। तो अभी मुझे पॉजिटिव वाइब मिलती ही मिलती है। अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट कर रहे हो, देख रहे हो, चाहे थोड़े बहुत ही लोग देखते हैं बट दिल से देखते हैं। बट बहुत बहुत थैंकफुल कि जो भी हमारी ऑडियंस है, जो भी हमारे फैमिली है, देखती है, दिल से देखती है, समझती है, मैसेजेस करती है, कमेंट्स करती है, पूछते हैं। और आप लोग अपना एक्सपीरियंस ठाकुर जी से जो भी, क्योंकि देखिए जब हम लाल जी की सेवा अर्चना करते हैं ना, तो हमें वो उनकी प्रेजेंस फील होती है और बहुत सी लीलाएं हैं। तो आप लोग हमसे अपने अपने एक्सपीरियंस ठाकुर जी के शेयर कर सकते हैं कमेंट के थ्रू, तो वो भी बहुत आनंद की और सुख की बात होगी। तो बहुत बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग शेयर कर सकते हैं और हम भी शेयर करते ही करते हैं। तो आप लोग को अगर कोई भी डाउट हो एकादशी के व्रत की या किसी भी व्रत के जानकारी लेनी हो या कुछ भी आपको जानना हो, जो अभी एकादशी आने वाली है हमारी, नेक्स्ट एकादशी फरवरी की दूसरी एकादशी इस साल की, यानी कि चौथी एकादशी। जनवरी में 2 एकादशी चली गई, अभी फरवरी में 2 एकादशी, अभी जया एकादशी गई है, अब विजय एकादशी आएगी। जो विजय एकादशी आएगी वो 24 फरवरी की होगी। मैं इसी में ही क्लियर कर दे रही हूँ आपको। 24 फरवरी को आप चाहो तो व्रत उठा सकते हो। अब मुझे आप ये देख लीजिएगा शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है, तो आपको देख करके पता चल जाएगा
कि बस इतना ही रखना होता है और ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा देखिए हम लोग इसमें कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बट ये कभी कभी हम लोगों के माइंड में ये आ जाती है क्योंकि हम देखिए अब ऐसा हो गया है कि हम लोग ये सोचते हैं कि इतना सब कुछ करना पड़ेगा, ये वो ऐसे वैसे नहीं, जितना मन पड़े कर लो, कोई उसमें बहुत दिक्कत वाली बात नहीं होती है। आप जो अभी फरवरी में आएगी विजया एकादशी होगी तो आप कर सकते हो। और फागुन का महीना चल रहा है, फागुन का महीना भी अच्छा है, शुभ होता है और भगवान शिव जी को समर्पित है ये महीना तो। और फागुन में सारे अच्छे काम ही हैं तो कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी वाली दिक्कत वाली बात ही नहीं है। दिक्कत तो हमें किसी भी व्रत में नहीं होनी चाहिए, किसी भी समय नहीं होनी चाहिए। और पूजा पाठ के चीज़ पे और व्रतों पे कभी नहीं, जितना मन चाहे खुद से मुख पे हमेशा खुशी रखते हुए, प्रभु की आज्ञा को मानते हुए, श्री जी की आज्ञा को मानते हुए आप व्रत कीजिए। और ये फागुन का महीना है महादेव पिताजी को ही समर्पित है। महादेव पिताजी की खूब अच्छे से, हरि नारायण जी की तो होती ही होती है सेवा, महादेव पिताजी को भी ये महीना डेडिकेट किया गया है, उनको ही समर्पित है। क्योंकि इस महीने में जो एकादशी देखिए 24 फरवरी की एकादशी और 26 फरवरी की महाशिवरात्रि, तो शिवरात्रि महादेव और श्री जी, महादेव और माँ पार्वती जी का जो है विवाह होगा। तो ये महीना महादेव पिताजी को भी पूर्ण, उनकी विवाह की तैयारियां चल रही हैं, विवाह होगा उनका, उनकी हल्दी मेहंदी, खूब ढोल नगाड़े गीत। और आप शिवरात्रि में अपने लाल जी को, ठाकुर जी को, अपने प्रिया प्रीतम जी को, युगल सरकार जी को, अपने लाल जी को महादेव पिताजी और श्री जी को पार्वती गौरा जी बना करके उनके स्वरूप को तैयार कीजिए, उनको खूब अच्छे से साज श्रृंगार कीजिए। उसके बाद में उनको विवाह कराइए और आनंद लीजिए। महाशिवरात्रि है और साथ ही साथ में ठाकुर जी का तो आनंद ही आनंद। महादेव पिता के आराध्य ठाकुर जी और ठाकुर जी के आराध्य शिव जी पिताजी, दोनों एक दूसरे के आराध्य ही हैं, तो दोनों की ही सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं तो महादेव पिताजी की ना करें, और पिताजी की कर रहे हैं तो श्री जी की ना करें। ठाकुर जी श्री जी एक दूसरे के ही आराध्य हैं तो करना चाहिए। हम तो उनकी भी उपासक हैं, उनको भी करें और आनंद लें। तो अपने लाल जी को बताइएगा पूर्ण रूप से आप कैसे अपने लाला को, श्री जी को तैयार करोगे और हम कैसे करें वो भी मुझे बताइएगा। क्योंकि मुझे इतना अभी पता नहीं चल रहा है कि मैं किस रूप में उनको तैयार करूं। होंगे तो शिव जी के ही रूप में, बट कुछ एक अलग खास प्रिपरेशन हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे करने की कि कर पाएँ अपने ठाकुर जी को, श्री जी को तैयार। और उस दिन आप शिव जी की पूजन अर्चन शिवालय में जाइए, घर में आपके जो भी शिवलिंग जी हैं, महादेव पिताजी का चित्रपट है या फिर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए और पूजन अर्चन कीजिए। महादेव पिताजी को ठाकुर जी की खूब पूजन अर्चन करते थे और उनसे, उनके हाथों से जल चढ़वाइए, एक आनंदित सुख। तो आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा और मैं डाउट क्लियर ज़रूर करूँगी, ठीक है। अभी के लिए राधे राधे, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ में कमेंट करना भी ना भूलिएगा। प्यारे प्यारे से अच्छे अच्छे से पॉजिटिव वाले कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है और अच्छी वीडियोस बनती हैं और अच्छी आती हैं बातें। और अगर आपको, मैं तो कहती हूँ कि देखिए आप लोग भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू, और हम तो कर ही रहे हैं। और आप लोग अच्छा सा सजेशन दीजिए कुछ तो वो चीज़ भी हम फॉलो करेंगे। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। राधे राधे।